के अंदर जो अच्छी खरीदारी आज बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है बताने के लिए कनिष्का सरकार है। कनिष्का, जरा बताइए प्लीज। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के नतीजे सामने आए हैं और कंपनी ने Q4 में रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की हैं, लेकिन मुनाफे में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 12% प्रॉफिट गिरने के बावजूद आज स्टॉक में 10% तक की रैली हमने आज देखी है। इस रैली के रीजंस अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है आने वाले टाइम के लिए। इन्हें 5 पॉइंट्स में अगर हम समझे, सबसे पहले Q4 में कंपनी ने 1750 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है, जो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 5.5% की ग्रोथ को दर्शाता है। एबिटा भी साल दर साल 3.5% बढ़कर 313 करोड़ रुपए हुआ है। स्पेसिफिक सेगमेंट्स में B2C सेगमेंट में 15% की शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे किर्लोस्कर ऑयल इंजन ने अब तक की सबसे बड़ी क्वार्टरली सेल्स दर्ज की है, जो 1400 करोड़ रुपए के करीब है। फोर्थ ये कि हालांकि Q4 के नतीजे बहुत शानदार तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने अपना 2x इन 3 इयर्स ग्रोथ टारगेट को सक्सेसफुली पूरा किया है, यानी कि 3 साल में 1.5 गुना रेवेन्यू, 2.5 गुना एबिटा और 2.5 गुना कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी ने सक्सेसफुली जनरेट किया है। लास्ट और सबसे अहम रीजन ये है कि मैनेजमेंट ने कहा है एक साल भर के डिप के बाद डिमांड रिवाइवल जो है शुरू हो गया है और इसके चलते अगले 5 साल में $2 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया है और इसको कंपनी ने नेम दिया है 2B स्ट्रैटेजी। क्या किर्लोस्कर ऑयल को बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है, लेकिन आज तेजी जो हो रही है तो सबके नजर में जरूर आ रही होगी। और मैं चेक कर रहा था, इसका जो रेवेन्यू का जो पैटर्न है वो काफी कंसिस्टेंट दिख रहा है और वैसे बहुत कोई महंगी लग नहीं रही है शेयर कंपनी है। आपका क्या व्यू है इस पर? सॉरी, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ किर्लोस्कर ऑयल्स। टेक्निकल व्यू दे दीजिए, किसी के पास अगर हो, ये किसी ने थोड़ा सा अगर पोजीशनल ले रखा हो इसमें, कहां तक होल्ड करें, अभी कितना चलेगा ये? अभिषेक जी, मार्केट में जैसे किर्लोस्कर ऑयल का चार्ट सेटअप देखते हैं तो एक क्लियर कट रेजिस्टेंस जोन था 790 के अराउंड, आज वो क्रॉस किया है और अच्छा खासा रिटर्न्स दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट अगर कोई को रखना चाहता है 800 का स्टॉप सपोर्ट जोन है और इसी को स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आगे भी थोड़ा और बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है 950 के अराउंड है, तो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर कोई किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजिशन बिल्टअप है तो मुझे लग रहा है कि 800 के स्टॉक के साथ होल्ड कर सकते हैं।